हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। कल एक जीएसटी की मीटिंग हुई जिसमें कुछ फूड डिलीवरी से रिलेटेड जीएसटी चेंजेस किए गए। आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ये चेंजेस क्या हैं और क्या इससे हमारे को कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस प्रपोज किए हैं। अगर हम करंट प्रोसेस को देखेंगे अभी क्या होता है, तो अगर आप मान लो कि जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं जिसकी की कीमत 100 रुपए है और उसके ऊपर रेस्टोरेंट आज की डेट में 5% जीएसटी चार्ज करता है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर रेस्टोरेंट का टर्नओवर 20 लाख से कम है, यानी कि वो एक छोटा रेस्टोरेंट है, तो उनको कोई जीएसटी नहीं चार्ज करना पड़ता। और अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो वो 5% जीएसटी चार्ज करते हैं। तो वो 5 रुपए जीएसटी चार्ज करेंगे तो आपका टोटल बिल हो जाएगा 105 रुपए। तो इन 105 रुपए का जोमेटो और स्विगी क्या करते हैं, वो पहले पहले तो अपनी कमीशन डिडक्ट कर लेते हैं। मान लो इस एग्जांपल में मैं 30% उनकी कमीशन मान रहा हूँ, जो कि 20% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, या कोई और परसेंटेज हो सकती है, बट फॉर एग्जाम्पल 30% है। तो 100 रुपए का 30% यानी कि 30 रुपए तो कमीशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनको अपनी जो रेस्टोरेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे 18% जीएसटी देना होता है। तो 30 रुपए पे 18% यानी कि 5 रुपए 40 पैसे जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे रेस्टोरेंट से। तो 35 रुपए 40 पैसे ये अपना शेयर रख लेंगे, जिसमें से बाद में 5 रुपए 40 पैसे गवर्नमेंट को दे देते हैं। दूसरा, जो इन्होंने 5 रुपए आपसे फूड के ऊपर जो जीएसटी कलेक्ट किया होता है, ये अभी रेस्टोरेंट को वापस कर देते हैं और रेस्टोरेंट को ये फर्दर गवर्नमेंट को देना होता है। और जो तीसरा हिस्सा होता है, वो जो बाकी बचा हुआ 64 रुपए 60 पैसे हो गए हमारे एग्जाम्पल में, वो रेस्टोरेंट का शेयर हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट क्या प्रपोज कर रही है चेंजेस। तो अब जब आप 100 रुपए का खाना ऑर्डर करेंगे तो उसके ऊपर 5% ही जीएसटी लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और अभी भी जोमेटो और स्विगी आपसे 105 रुपए ही लेंगे। और जोमेटो की जो कमीशन और जीएसटी होता था उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, वो भी अभी अपनी कमीशन लेंगे, उस पे जीएसटी जैसे पहले कलेक्ट करते थे करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। लेकिन चेंज जो हुआ है, जो 5 रुपए पहले आपसे फूड पे जीएसटी के कलेक्ट किए जाते थे, ये रेस्टोरेंट को वापस किए जाते थे और रेस्टोरेंट को इसको गवर्नमेंट को देना होता था। लेकिन अब जोमेटो और स्विगी को ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को देने होंगे और बाकी बचा जो रेस्टोरेंट का शेयर होगा वो भी सेम होगा। तो अगर हम देखें कि भाई चेंज क्या हो रहा है, तो सिर्फ यही चेंज हो रहा है कि जो पहले 5 रुपए या जो फूड पे जीएसटी होता था उसको जोमेटो और स्विगी कलेक्ट करते थे, वो रेस्टोरेंट को वापस कर देते थे। लेकिन अब वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेंगे और वो रेस्टोरेंट को वापस नहीं करेंगे। तो ये चेंज कब से होगा? ये चेंज प्रपोज किया जा रहा है 1 जनवरी 2022 से। ऐसा क्यों? ताकि क्योंकि ये सब करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे फूड एग्रीगेटर्स को। तो उसके लिए वो टाइम दे रहे हैं। तो अब से लगभग 3 से 4 महीने बाद जब 1 जनवरी आएगी तो ये सब चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब ये चेंज कर क्यों रही है गवर्नमेंट? तो चेंज इसलिए कर रही है कि गवर्नमेंट ने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेस्टोरेंट 5 रुपए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जीएसटी के कलेक्ट कर रहे हैं, वो आगे गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं। ऐसा उनको कैसे पता लगा? उनको पता लगा कि जब जोमेटो ने अपनी रिटर्न फाइल की, जो उसमें टैक्स दिखाया और एक्चुअल में जो रेस्टोरेंट से उनको टैक्स मिला, उसमें काफी बड़ा चेंज था। तो यहाँ पे वो इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, कुछ रजिस्टर्ड हैं कुछ नहीं रजिस्टर्ड हैं, तो वो पे नहीं कर रहे बल्कि वो अपना रेवेन्यू इसको बना रहे हैं और गवर्नमेंट उसको पकड़ पाना भी मुश्किल है क्योंकि इतने सारे रेस्टोरेंट हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो उसमें टैक्स लॉस हो रहा है उससे बचने के लिए वो ये कह रही है कि भाई जोमेटो और स्विगी आप डायरेक्टली हमें पे करो, रेस्टोरेंट को वापस मत करो। तो अब ऐसा करने से क्या आपको, जैसे गवर्नमेंट पूरा बोल रही है कि भाई इससे कस्टमर के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, तो क्या ये बात सच है? तो इसका हमें देखना पड़ेगा। तो पहले पहले तो हम दो दो सिनारियो लेंगे कि अगर रेस्टोरेंट का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, यानी कि वो एक बड़ा रेस्टोरेंट है, वहां से आप फूड ऑर्डर करते हैं, तो वो आज भी जीएसटी कलेक्ट कर रहा है 5% और फ्यूचर में भी करेगा, तो आपको उस केस में कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर किसी छोटे रेस्टोरेंट से आप मंगा रहे हैं जो कि जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो वो आज की डेट में जीएसटी से बाहर है और वो जीएसटी नहीं कलेक्ट करता। लेकिन अगर जोमेटो और स्विगी को फ्यूचर में जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है या एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि उस पे भी 5% टैक्स लगेगा जो आज की डेट में नहीं लग रहा। तो वो आपकी फूड की कॉस्ट को बढ़ा सकता है। अब इसमें हमें देखना होगा कि कोई नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो इसको एग्जेम्प्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं होता तो आप मान के चलिए कि अगर आप छोटे रेस्टोरेंट से जो खाना मंगा रहे हैं, उसके ऊपर आज की डेट में शायद आप जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। और क्या इससे कि कोई और भी प्रॉब्लम होगी? तो हाँ, इससे कुछ कंप्लायंस इशू होंगे। हालांकि गवर्नमेंट की टैक्स रिकवरी बेटर हो जाएगी, लेकिन फूड एग्रीगेटर और रेस्टोरेंट को कुछ इशू होंगे। फूड एग्रीगेटर को तो सॉफ्टवेयर चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वो सारा पैसा खुद रख के आगे फर्दर गवर्नमेंट को जमा कर पाए। और वहीं रेस्टोरेंट में उनको दो टाइप की बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। एक जो वो अपने रेगुलर बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं, या जो अपना जो रेस्टोरेंट में खाना होता है, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। दूसरा जो वो भी सेल करते हैं जोमेटो और स्विगी के थ्रू, उसके लिए एक अलग से बुक उनको मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि वो पैसा स्विगी और जोमेटो गवर्नमेंट को दे पाए। तो ये थोड़े से कंप्लायंस बर्डन बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कुछ इशू आ सकते हैं। और सुना जा रहा है कि ये फूड एग्रीगेटर आगे मिनिस्ट्री से एक मीटिंग करेंगे और कुछ चीजों पे जहां पे क्लैरिटी नहीं है वो क्लैरिटी लेंगे। तो जैसे क्लैरिटी आएगी तो और पता लगेगा। बट अभी ऐसा लगता है कि शायद आपको 5% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़े छोटे रेस्टोरेंट से खाना मंगाने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि क्या चेंजेस हुए हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स अगेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।